नमस्ते, मैं योगा टीचर हरवीर शर्मा अपने यूट्यूब चैनल हरवीर शर्मा योगा फॉर बेटर लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। हरिओम सभी को। आज मैं आपके सामने अभ्यास लेकर के आया हूं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार यानी कि सन सॉल्यूटेशन। सूर्य नमस्कार के बारे में आज हम बात करेंगे। सूर्य नमस्कार जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि सूर्य हमारे पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को, सभी को उजाला देता है, प्रकाशमान करता है, ऊर्जावान करता है और ये हमारे एक एनर्जी का एक सबसे बड़ा स्रोत है। तो इसके बारे में, सूर्य नमस्कार के बारे में मैं आज आपको विशेष जानकारी दूंगा। सूर्य नमस्कार, सबसे पहले बात आती है कि सूर्य नमस्कार कौन कौन लोग कर सकते हैं। तो इसकी कंडीशन है, मैं आपको साथ साथ बताऊंगा जो भी आसन करूंगा। जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग है तो बैक पेन वालों को नहीं करना है, या हार्ट पेशेंट वालों को जैसे बैक बेंडिंग नहीं करना है, या हाई बीपी वालों को नहीं करना। तो ऐसी कंडीशन में साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। और ऐसा इसका कोई ज़्यादा कोई इतना बड़ा रूल नहीं है, जो लोग स्वस्थ हैं और इसको सभी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार एक अपने आप में एक पूर्ण यौगिक क्रिया है, संपूर्ण यौगिक एक्सरसाइज है। तो दूसरा, इसके अंदर 12 स्टेप्स हैं। 12 स्टेप्स के अंदर हम लोग 7 आसन इस्तेमाल करते हैं। 7 आसनों में 5 आसन रिपीट होते हैं, 2 आसन रिपीट नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के इसका क्रम है। तो 5 आसन, सबसे पहले आपका नमस्कार मुद्रा, ये सभी रिपीट होने वाले आसन मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपका हस्तोत्तानासन, ये आसन भी रिपीट होता है। उसके बाद आपका पाद हस्तासन, ये आसन भी रिपीट होता है, तीसरा आसन। चौथा आपका अश्व संचालन और 5वां आपका माउंटेन पोज। ये 5 आसन रिपीट होते हैं। और जो 2 आसन रिपीट नहीं होते उनके नाम आपको अष्टांग नमस्कार, भूमि नमन भी जिसको बोलते हैं, और एक है कोबरा पोज, भुजंग आसन जिसको हम बोलते हैं। ये दोनों आसन रिपीट नहीं होते हैं। तो इस प्रकार का इसका ये है। तो जस्ट में आज आपको केवल इसका बेसिक, आप एक नए साधक किस प्रकार से सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। और आगे मैं आपको इसके लिए और वीडियो लाऊंगा। इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, आपको एडवांस लेवल पे आपको इसके चैंटिंग के साथ, आपको इसका उसके बाद आपको इसका श्वसन के साथ, उसके बाद आपको इसका चक्राज के साथ मैं आपको वेरिएशन अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग वीडियो में करके दिखाऊंगा। तो आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक जानकारी इसके बारे में दूंगा, जैसे कि आप इसको बेसिक लेवल से आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अब करते हैं इसके होने वाले फ़ायदों के बारे में बात करते हैं। फ़ायदे, इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं सूर्य नमस्कार से। जैसा कि आपको पता है, हमारी एनर्जी का स्टॉक है। और दूसरा कि हमारा संपूर्ण शरीर का एक यौगिक एक्सरसाइज है। कोई भी अभ्यास करने से पहले हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसका हम अभ्यास करते हैं, जिससे कि हमारा संपूर्ण शरीर की हमारा पूरा एक्टिव होता है काम करने के लिए, अगले अभ्यास करने के लिए, अगली प्रैक्टिस करने के लिए हम तैयार करते हैं। दूसरा, इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, हमारा एजिंग इफेक्ट में फ़ायदा करता है। हमारे जो एज का जो बुढ़ापा जैसा दिखता है उसको आपको एक यंग ब्लडनेस दिखता है। दूसरा, इसको लोग अपने आप में बहुत लोग इसको बीपी, ये वेट लॉस के लिए भी अपने आप को एक अच्छा एक्सरसाइज मानते हैं। इस जो कि एक संपूर्ण यौगिक क्रिया, अगर हम एक कम्बिनेशन इसमें 7 आसनों का बना हुआ है 12 स्टेप्स में। अगर हम आगे झुकते हैं तो पीछे झुकने का भी उसका एक आसन है, यानी कम्बिनेशन दोनों का एक साथ है। तो इस प्रकार का ये सन सॉल्यूटेशन का मैं प्रैक्टिस आज आपको करके बताऊंगा। दूसरा, इसकी कंडीशंस ऐसे बताते हैं टेस्ट के बुक के अनुसार कि हमको सूर्य की दिशा में मुँह करके इसको सुबह या शाम खाली करना चाहिए। लेकिन आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इतना संभव नहीं हो पाता है। तो आप इसका अभ्यास सुबह शाम खाली पेट मस्ट है। सबसे पहले आपको खाली पेट होना चाहिए। खाना खाने के 3-4 घंटे के बाद आप अभ्यास करें और सुबह शाम इसका अभ्यास करें। इस प्रकार का आप इसको, और खुली हवा में करें, खुले वातावरण में करें। और आगे आज मैं आपको जस्ट इसका बेसिक बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका एडवांस लेवल, इसका आसन में बहुत सारी वेरिएशन है, अलग अलग करने का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो इस प्रकार के इसके बेनिफिट्स हैं। तो चलिए आज आपको सूर्य नमस्कार के बारे में जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले करते हैं हम सूर्य नमस्कार इस प्रकार से, समअवस्था, दोनों पैर पंजे मिले हुए और हाथ आपके थाई के साथ, इस प्रकार से जंघाओं के साथ। यहाँ से हमको सबसे पहले आता है प्रणाम आसन,
नमस्ते मुद्रा। तो ऐसे हम इस प्रकार के लिए जैसे कि हम स्वाभाविक तौर पे किसी सज्जन को, किसी अपने श्रेष्ठ या बड़ों को हम नमस्कार करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पे हम लोग इस प्रकार से नमस्ते करते हैं। तो हमारी ये जो भुजबली हमारे चेस्ट के सामने आते हैं, इसको हम भुजबली बोलते हैं। ये हमारी चेस्ट के फ्रंट में आते हैं और हमारा जो इनको जो थंब, इसको अंगूठा जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा कंठकूप, इसको हम थ्रोट के पास बोलते हैं। जो हमारा ये कंठकूप इसको बोलते हैं, इसको थ्रोट, यहाँ जो गड्ढा है हमारी चेस्ट जहाँ से स्टार्ट होता है, हसली जिसको बोलते हैं, यहाँ पे इसको हम इस प्रकार से दोनों अंगूठों को यहाँ रखते हैं। और बहुत सारे लोग इस प्रकार से करते हैं। बहुत सारी वेरिएशन है, इसके बारे में मैं गलत नहीं कहूँगा क्योंकि आगे आगे बहुत सारी वेरिएशंस हैं। तो मैं जस्ट आपको आज का बेसिक बताऊँगा। इस प्रकार से आप दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएँ, आपके अंगूठों को कंठकूप पर रखें, आपकी भुजबली आपके चेस्ट के पास टच, कोनियाँ इसमें आप नीचे की तरफ, जैसे हम स्वाभाविक तौर पर नमस्कार करते हैं। अब बात आती है पैरों के बारे में। पैरों के बारे में अगर आप कंफर्ट हैं, क्योंकि इसमें बैक बेंडिंग होगा, पीछे की तरफ हम लोग आर्च करेंगे, तो इसके लिए आपको हो सकता है आपको ट्रबल हो, आप ना कर पाएँ, तो इसके लिए आप गैप मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए आप गैप मैनेज कर सकते हैं। गैप में आप 6 इंची के करीब थोड़ा सा आप लिटिल गैप, इस हिसाब से जिसमें आप कंफर्ट लगे बैक बेंडिंग करने में, इस प्रकार से आप थोड़ा गैप कर सकते हैं। ये आपका हो गया नमस्ते। इस प्रकार से अभी बात आती है उंगलियों के बारे में। तो उंगलियां आप इस प्रकार से हम लोग नमस्कार मुद्रा में हाथ जोड़ करके करते हैं। आगे जाके वेरिएशन से इसमें स्प्रेड को लोग फैला करके भी रखते हैं, तो उसको भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पाम प्रेस करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। तो आप स्वाभाविक तौर पर इस प्रकार से नमस्ते, हाथ आपके अंगूठे कंठकूप पे, भुजबली आपकी चेस्ट के पास, और पैर आप अकॉर्डिंग टू योर बैलेंस, आप अगर लग सकता है कि आप बैलेंस बना सकते हैं, आप अच्छे प्रैक्टिशनर हैं तो आप पैर क्लोज रखें। और आपको लगता है कि आप बिगनर स्टूडेंट हैं, आप नहीं कर पाएंगे, बैक बेंडिंग में आपको ट्रबल होगा, तो आप गैप मैनेज कर सकते हैं। ये आपका हो गया सबसे पहला नमस्कार मुद्रा। सांस लिया, इस प्रकार से आप खड़े हुए हाथों को लाए, आप ऊपर से ला सकते हैं हाथों को, यहाँ से यहाँ पे आपने, ये प्रणामासन आपका हो गया। अब यहाँ से मैं गैप साथ करके रखूँगा, आप चाहें तो लिटिल गैप कर सकते हैं, आपको दोनों तरीक़ा से आपको बता दिया। यहाँ से सांस भरते हुए अब हमको हस्तोत्तानासन, दूसरे स्टेप का नाम है हस्तोत्तानासन। हस्तोत्तानासन, हाथों को तानना। इसके अंदर हमारे पूरा जो शोल्डर ब्लेड्स आपके कान के टच करना चाहिए, मोटा मसल कान के साथ टच होगा, शोल्डर ब्लेड पूरा ऊपर की तरफ खिंचा हुआ, और आपका रिब केस पूरा एक्सटेंड ऊपर की तरफ। श्वास भरते हुए हमको बैक बेंडिंग करना है, यहाँ से पूरा ऊपर खींचा। अब यहाँ से श्वास भरते हुए दोनों उंगलियाँ आप इस प्रकार से, उंगलियाँ मिली हुई होंगी, मोटा मसल कान के साथ टच, श्वास भरा, यहाँ से छोड़ते हुए आपको वापस। नेक्स्ट स्टेप है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन यानी कि हमको आपके हाथों को आपको ज़मीन पे टच करना है, फॉरवर्ड बेंडिंग जिसको हम बोलते हैं। इस प्रकार से इनहेल किया मैंने, दोबारा से बताता हूँ। अगर आप कंफर्ट नहीं है पूरा बैक बेंडिंग करने में तो डज नॉट मैटर, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आप एक साथ नहीं कर सकते। आँखों को खोल कर रखना है, झटके के साथ नहीं करना है, नहीं तो आपको चक्कर आ सकता है। और बैक बेंडिंग में यहाँ एक सबसे बड़ा रूल, जब आप पीछे बैक बेंडिंग करते हैं तो आपके नीज को आपको फोल्ड नहीं करना है, आपके नी को हंच नहीं करना है, आपको बैक बेंडिंग करना है। हस्तोत्तानासन आप जेंटली स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर आप कंफर्ट हैं तो बैक बेंडिंग थोड़ा और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आपके नी को आपको बेंड नहीं करना, आपके नी को बेंड नहीं करना। आप जितना जाते हैं थोड़ा जाते हैं, दैट इज एनफ। लेकिन नी को बेंड करने से आपका इफेक्ट चेंज हो जाएगा और आपके नी में पेन होने का भी एक खतरा बना रहेगा, क्योंकि पूरा बॉडी का वेट आपको उधर जाएगा और अलाइनमेंट सही से नहीं होगा, पोस्चर आपको भद्दा होगा। तो इस प्रकार से दोबारा से यहाँ से मैं आपको बताता हूँ पादहस्तासन में कैसे आएंगे। इस प्रकार से सबसे पहले स्टेप नमस्ते, सेकंड हैंड, सेकंड प्रैक्टिस। आप हाथों को ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको आगे मेरे से बताऊंगा। आप यहाँ से स्वाभाविक तौर पे इस प्रकार से आप हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए। यहाँ से हाथों को आप इस प्रकार से कंधों के समानांतर पूरा आर्च किया, इनहेल,
यहाँ थोड़ा रुकेंगे पीछे और एक्सेल छोड़ते हुए सामने की तरफ और हाथों को दोनों पैरों के साथ यहाँ फॉरवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग करते समय आपके जो प्रेशर है आपकी बॉडी का आपके पंजों की तरफ लाना है, ना कि हिल की तरफ। और आपका चेस्ट आपके थाई के साथ टच होगा। जब आपका चेस्ट थाई के साथ टच होगा तो ऑटोमेटिक आपका चिन, आपका फोरहेड ऑटोमेटिक आपके नी के नीचे चला जाएगा, जिससे कि आप फॉरवर्ड बेंडिंग करने में, पाद हस्तासन करने में आप कंफर्टेबली रहेंगे। इस प्रकार से यहाँ से लिया, छोड़ते हुए हाथों को सामने से दोनों पैरों के साथ, ये आपका हो गया पाद हस्तासन। यहाँ आने के बाद आपकी बहुत सारी वेरिएशंस मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आने के बाद आप इस प्रकार से हाथों को रखा, श्वास को छोड़ते हुए यहाँ से आप हाथों को ऐसे भी ग्रिप कर सकते हैं, पीछे से आपकी हिल को इस प्रकार से आपके एंकल को ऐसे पकड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। और भी अगर आपको वेरिएशन लगता है, आप कंफर्ट नहीं है, तो केवल आप यहाँ पर इस प्रकार से केवल आप एंकल पकड़ें, स्पाइन को लेंथन करें और नेक को सामने की तरफ स्ट्रेच करें जेंटली। बस आपको इतना ही करना है। अगर आप कंफर्ट नहीं है तो, अगर आपको और अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो मैं आगे बताऊंगा। आप इस प्रकार से एल्बो शुड बी लॉक एंड गो डाउन, आप एल्बो लॉक करेंगे और पूरा आप नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। ये हो गया आपका थर्ड स्टेप, पाद हस्तासन। अब यहाँ से आपका चौथा स्टेप शुरू होता है। चौथा स्टेप आपको आपके अलाइनमेंट और पोस्चर को यहाँ से आपको करेक्ट करता है और यहीं से आपको रॉन्ग करता है। तो यहाँ से पता लगता है कि आप कैसे अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, कितना आप गलत करते हैं और कितना आप सही करते हैं। यहाँ से आपका पूरा बैलेंस डिसबैलेंस का पता लगेगा। अभी पाद हस्तासन में आने के बाद यहाँ से आता है अश्व संचालन। अश्व मीन्स घोड़ा, उसको संचालन, घोड़ा किस प्रकार से एक लेग आगे एक लेग पीछे रखता है, तो उस प्रकार से हम अश्व संचालन करेंगे। अश्व इस प्रकार से, तो हम दोनों हाथ साइड में, आपके पैर हाथ नहीं टिकते हैं तो मैं आपको बताया एंकल पकड़े, यहाँ से आपने प्रेस किया आपकी पाम को, यहाँ से आपको राइट लेग को आपने फोल्ड किया इस प्रकार से, मुझे देखो इस प्रकार से, ऐसे यहाँ से पैर को ऐसे नहीं खड़े रहना, ऐसे खींच के नहीं ले जाना। यहाँ से आपने हथेलियाँ टेका, पैर को उठाया और राइट लेग को पीछे लेके गए। यहाँ से पीछे ले जाते समय आपको गैप मैनेज करने का एक ऑप्शन आता है। अगर आप ज़्यादा लेग को पीछे ले जाते हैं तो आगे जा कर के जो अभ्यास आएगा मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद यह सुसंचालन, उसके बाद फिर आएगा माउंटेन पोज। जब हम भूमि नमन करेंगे तो आपका चेस्ट, अगर आपने पैर पीछे ज़्यादा लिया है तो आपका चेस्ट दोनों हाथों के बीच नहीं आएगा, पीछे आएगा। और अगर आपने राइट लेग को ज़्यादा आगे रखा है तो आपका चेस्ट ऑटोमेटिक आगे जाएगा। बट हमको एज पर सही सीक्वेंस के हिसाब से हमको चेस्ट के बीच, हमारे दोनों हाथों के बीच हमारा चेस्ट आना चाहिए। तो ये आपको खुद मैनेज करना होगा, ना तो ज़्यादा आपको राइट लेग को पीछे लेके जाना है, ना ही बहुत ज़्यादा आपको आगे की तरफ ले आकर के रखना है। ये आपका सुसंचालन। और इस प्रकार से आपका राइट नी डाउन और लुक अप, ऐसे आप ऊपर की तरफ देखेंगे। यहाँ से आपका नेक्स्ट स्टेप आता है, पांचवा स्टेप, ये आपका माउंटेन पोज। माउंटेन पोज में आपको क्या करना है, आपकी दोनों हिल को ज़मीन के अगेंस्ट आपको प्रेस करना है, पीछे की तरफ आपको एड़ियाँ टिकाना है, पाम को ज़मीन पर प्रेस करना है, आपकी स्पाइन को लेंथन करना है। जो लोग अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, वो कैन ज़मीन को टच कर सकते हैं आपके फोरहेड से और स्टे भी कर सकते हैं। तो जस्ट मैं आपको बेसिक, आप उसके पीछे ना जाएं, मैं आगे जाके बताऊंगा। आप हिल प्रेस करें अगेंस्ट द ग्राउंड, उसके बाद आपके नीज को देखें या आपके नेवल पार्ट को देखें। ये आपका हो गया माउंटेन पोज। इस प्रकार से आपका हिप शुड बी आउट और आपका एल्बो शुड बी स्ट्रेट और नेक, आपकी जो ये आपका जो बैक है, आपका कमर है, इसको हंच नहीं करना, इसको लेंथन करके रखना इस प्रकार से। अभी यहाँ से छठवां स्टेप आता है अष्टांग नमस्कार, जिसको हम भूमि नमन बोलते हैं। हमारे 8 लिम्स
ज़मीन को टच करते हैं, 2 हमारे टोज पैरों के पंजे, 2 हमारे नीज हमारे घुटने, 2 हमारे हाथ पंजे हाथों के, एंड देन आफ्टर हमारी चेस्ट इस प्रकार से, और देन उसके बाद चिन, ये ज़मीन को प्रेस करेंगे इस प्रकार से, और एल्बो शुड बी क्लोजर। देन आफ्टर इसके बाद नेक्स्ट आसन आता है कोबरा पोज। कोबरा पोज में आपको एल्बो शुड बी क्लोजर, नेक शुड बी लेंथन, स्पाइन शुड बी लेंथन, नेक शुड बी अवे फ्रॉम शोल्डर, आपको शोल्डर के साथ टच नहीं करना, नेक को शोल्डर से लंबा रखना, और बोथ लेग शुड बी क्लोजर, पीछे आपके दोनों लेग्स को क्लोज करना है। अगर आप कंफर्ट नहीं है तो आप पैर खोल के रख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप अगेन आपका ये आ गया आपका माउंटेन पोज। देख लीजिए अभी आसन रिपीट हो रहे हैं। अभी पहले माउंटेन पोज किया था, उसके बाद हमने अष्टांग नमस्कार किया, कोबरा पोज किया, और उसके बाद फिर दोबारा माउंटेन पोज में आ गए। अभी यहाँ से आ गया हमारा नेक्स्ट पोज हमारा आएगा इसके बाद अश्व संचालन। अश्व संचालन जैसा कि हमने चौथा आसन को अभी रिपीट करेंगे। तो अश्व संचालन में यहाँ से और एक वेरिएशन है कि कई लोग क्या करते हैं, जैसे हमने राइट लेग को पहले पीछे किया था तो यहाँ से लोग बाएं पैर को सामने लेते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन आप एक पैर से करें। आप जो राइट लेग को पीछे लेकर गए थे, आप राइट लेग को ही दोबारा से, राइट लेग बिटवीन बोथ आर्म्स, आपके राइट लेग को आपके दोनों आर्म्स के बीच रखना है। सॉरी गाइस, थोड़ा गर्मी है, स्वेटिंग हो रहा है इसलिए। जस्ट ये आपका जहाँ मैंने हाथ पैर एक बार रखे हैं तो इसी प्रकार से अलाइनमेंट करेक्ट में हमारा दोनों हाथों के बीच हमारा राइट लेग आ गया। इसका मतलब हमारा पोस्चर अलाइनमेंट सही आ रहा है। हमारा अष्टांग नमस्कार भी, हमारा चेस्ट भी दोनों हाथों के बीच सही आया था। तो ये हो गया हमारा अश्व संचालन, राइट लेग फ्रंट। अभी देन आफ्टर हमारा नी, ये लेफ्ट वाला डाउन रहेगा और लुक अप। उसके बाद अगेन पाद हस्तासन, जो हमारा तीसरा आसन था, फिर रिपीट हो रहा है। ये सब रिपीट आसन अभी देख लीजिए आप। ये आपका लेफ्ट लेग with right leg front, stay there and forward bending, go down, try to touch your head on the knee and can hold your ankle, and can hold your ankle, just tap and can lock your elbows as per your flexibility, जैसा आपको कंफर्ट लगता है। यहाँ से फिर अगेन हस्तोत्तानासन, और सांस छोड़ते हुए वापस नमस्ते मुद्रा। ये आपका मैं पूरा आसनों का 12 स्टेप करके बताया। अभी मैं आपको उसका कंप्लीट चक्र आपको करके आपको एक बार आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कंडीशंस इसमें। जैसे कि मैं आपको बताया था, हस्तोत्तानासन में आप जिन लोगों को हाई बीपी है या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वो लोग यहाँ से हस्तोत्तानासन न करें। जिन लोगों को कमर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कमर में कोई प्रॉब्लम है, वो लोग फॉरवर्ड बेंडिंग न करें। तो इस प्रकार के इसके बेनिफिट्स और काउंटर इंडिकेशंस में बताया। अन्यथा सभी इस अभ्यास को कर सकते हैं। ये पूर्ण अपने आप में एक कॉम्बिनेशन है, पूर्ण हमारे शरीर को वार्मनेस देता है। हमारे इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, याददाश्त अच्छी होती है। तो अभी मैं आपको स्टेप वगैरह करके इसका पूरा कंप्लीट एक बार आपको दिखाता हूँ। दोनों लेग्स पे करेंगे 12 स्टेप, तब एक चक्र हमारा काउंट होता है। तो इस प्रकार से वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10 11 और 12। ये हमने राइट लेग पे किया। अभी लेफ्ट लेग पे सेम 12 स्टेप करेंगे, देन आपका हमारा एक चक्र काउंट होगा। अगेन मैं करता हूँ। इनहेल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कम बैक 12। तो ये हमारा हुआ कंप्लीट, हमारा सूर्य नमस्कार का एक स्टेप काउंट हुआ। अब आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 5 चक्र करते हैं, 11 करते हैं, 21 करते हैं, 31 करते हैं, 51 करते हैं, 101 करते हैं, 151 करते हैं। ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ज़्यादातर 101 लास्ट तक करते हैं। तो ये आपका संपूर्ण यौगिक क्रिया है। इसके आपको बेनिफिट्स बताया, आपको काउंटर इंडिकेशंस बताया, आपको इसका स्टेप बाय स्टेप में डिटेल से आपको बताया। इस प्रकार से इसका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, बढ़िया से कर पाएंगे। और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो लेकर के आऊँगा उसमें और भी वेरिएशंस हैं। आपको इसके बारे में मैं और वीडियोज़ बनाऊँगा सूर्य नमस्कार के बारे में, आपको श्वसन के साथ, आपको चक्रास के साथ, आपको ब्रीथिंग टेक्निक के साथ सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लेन करके। तो आज का अभ्यास इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया से समझ गए होंगे और इसका बेनिफिट्स ले पाएंगे। दूसरा मेरा चैनल हरवीर शर्मा के नाम से है, हरवीर शर्मा HARVIR स्पेस शर्मा SHARMA। आप इसको यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद आप इसको एक बार सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे कि मैं आपको जैसे ही वीडियो डालता हूं तो आपको अपडेट मिलता रहे। आज का अभ्यास इतना ही। हरिओम सभी को।